आल पाकिस्तान थ्रज इत्तेहाद कौंसिल की रहबरदारी तहसील शोरकोट डिस्ट्रिक्ट जंग रैशगाह माहिर ज़हूर थ्रज पर मुनक्किद हुई, जिसमें सरपरस्त आला हाजी सरफराज अहमद थ्रज, आल पाकिस्तान थ्रज इत्तेहाद की सदर नवाब उमर फारूक की दस्तारबंदी करवाई गई। नायब सदर हाजी रियाज अहमद, जनरल सेक्रेटरी इमरान साहिल बानी थ्रज इत्तेहाद, हाजी खिजर हयात थ्रज, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान सदर महर कासिम, डिस्ट्रिक्ट जंग सदर महर नुशैर खान, महर वहीद अफजल उम्मीदवार MPA, ज़िले सदर खानेवाल महर ज़फ़र इकबाल, ज़िले सदर टोबा महर मुख्तार, ज़िले सदर लिया, नायब सदर ज़िला जंग डॉक्टर साजिद हुसैन, तहसील सदर महर फ़ज़ल इलाई बदर, तहसील सदर डॉक्टर मुबशर बाशमूल मरकज़ी ज़िले और तमाम तहसीलों के कबीना ने हल्फ उठाया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी मेयर लियाकत एडवोकेट मेयर नवाज थ्रज टोबा और थ्रज बिरादरी के मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। तमाम कायदीन ने खिताब करते हुए थ्रज बिरादरी की फलाह व बहबूद पर रोशनी डाली। आखिर में मुफ्ती मोहम्मद इमरान ने दुआ करवाई और झंग की कबीना की तरफ से पुरतकल्लफ़ शाइया भी दिया गया। मज़ीद आपको लिए चलते हैं शोरकोट, जहाँ पर हमारे रिपोर्टर ज़ीशान अलमानी इस वक्त मौजूद हैं। आल पाकिस्तान तिरहाज ग्रुप के सरपरस्त आला जनाब सरफराज साहब हमारे साथ उनसे बात करते हैं। सर, इसका जो आज का मीटिंग का इनेकाद किया गया, इसका असल मंशूर क्या है इस कौम का? इस कौम का मंशूर है अपनी कौम को इकट्ठा करना, उनकी फैलाव बहबूद के लिए काम करना, बच्चों की तालीम, रोज़गार, उसका एहतमाम करना, आपस में भाईचारा, अख़ुवत और प्यार और मोहब्बत कायम करना। तो बहुत सारी कौमों में इख्तलाफात होते हैं, आप उन कौमों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो असल अरसा दराज से जो है लड़ाई झगड़े में रहती हैं? मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी बात नहीं। अगर कौम में इत्तेफाक होगा तो आगे जाएगी, अगर कौम में इत्तेफाक नहीं होगा तो वो पीछे जाएगी। निफाक को भूल कर इत्तेफाक की तरफ आएँ। अगर हमारे अंदर कोई है गलती कोताही तो उसे दूर करें, एक दूसरे से माज़त करना सीखें, अपने आप को ऐसा रिलैक्स करें कि अगर आप मुझसे किसी ज़्यादती हुई तो मैं ख़ुद जाके माफ़ी मांगूँ और अपना इत्तेहाद कायम रखूँ, एक दूसरे की इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखें। आल पाकिस्तान तिरहाज इत्तेहाद ग्रुप के सरपरस्त आला जनाब सरफराज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि इस कौम को जो है इकट्ठा करना, जो है इत्तेहाद लाना है और बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं उनको जो है ख़त्म करना। हमारा बाहर कासिम तिराज साहब हमारे साथ मौजूद है, ये ज़िले सदर हैं मुल्तान से, इनसे ही बात करते हैं। सर, बहुत सारी कौमों में इख्तलाफात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और नस्ल दर नस्ल चलती हैं, आप उन कौमों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा शोबा वकालत से है। मैं हमेशा एक चीज़ को मद्देनज़र रखता हूँ कि जब भी कौमों के दरमियान इख्तलाफात या बरादरियों के दरमियान इख्तलाफात हो जाएँ तो अपने इख्तलाफात को जो ना वो घर बैठ के या बड़े बुज़ुर्गों के पास बैठ के इख्तलाफात को दूर करें। ये कोई मसला नहीं है कि जनाब हम छोटे छोटे अपने इख्तलाफात को हम थाने कचहरियों में लेके जाएँ, जहाँ पे हमारे वक्त ज़ाया होगा, हमारे पैसा के ज़िया होगा। हमारे लिए बेहतरीन मौका ये है कि हमारे अपने बरादरी के अंदर हमारे ख़ानदान के बड़े मौजूद होते हैं, जिनसे हम उनके सामने मामला रख के मामला को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर जिस भी खतीब ने खिताब किया है उसने यही कहा कि कौम को जो इकट्ठा करना चाहिए, कौम का जहाँ भी मसला हो। अगर कुछ और कौमों के लोग जो है मुख्तलिफ जाते हैं, महकमों में जाते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी हमेशा कोशिश होगी कि जना हमेशा कौमियत का असूल किसी भी कौम की तनज़ली का शिकार कर देता है, लेकिन हमेशा मेरिट को तरजीह दें। जब भी आपके सामने किसी इदारे के अंदर कोई आपके सामने मामला आए तो कोशिश करें कि मेरिट पे उसका फैसला लें। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ देखें कि अगर आपकी कौम का मामला है, आपकी बरादरी का मामला है और उसमें उस मामले के आप उसको अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं तो कोशिश करें कि अगर आपका कोई उसके अंदर गलती सरदाद हुई है तो आप पीछे हट जाएं। तो इंसाफ का जना दामन हमेशा सामने रखें। बाहर कासिम तिराज साहब ज़िले सदर मुल्तान, उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही पैगाम है कि कौम को इकट्ठा होना चाहिए और कौम जो है हमेशा इकट्ठा रहेगी। स्टार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।